ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय जो है ये मासिक राशिफल है, जिसको मंथली राशिफल भी कहते हैं, जो कि जून 2026 का है। इसके माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान कि जो आप हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लियो असेंडेंट है, आपका ये जून 2026 कैसा रहेगा। अलग अलग क्षेत्रों में किस किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना बन रही है ग्रहों की स्थिति के आधार पर। यानी कि जून 2026 में आप सिंह लगन राशि के जातकों के चार्ट के अनुसार जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, उसके अनुसार कितने शुभ और कितने अशुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे अलग अलग क्षेत्रों में, यही चर्चा का मुख्य विषय है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हमारे आप पुराने व्यूअर हैं, हमारे प्रोग्राम देखते आ रहे हैं, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से ज्ञात होगा कि जब भी हम मासिक राशिफल को लेकर के चर्चा करते हैं तो मुख्य तौर पे सब एक तो आपके करियर के विषय में बात करते हैं, प्रोफेशन को लेकर के बात करते हैं, अगर आप रोजगार में हैं या व्यापार में उसकी चर्चा आपसे करते हैं कि कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, फिर आपकी अर्निंग्स कैसी रहेंगी, धन का आगमन। लोग मेहनत करते हैं फिर भी पैसा नहीं मिलता, कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं अच्छा पैसा कमाते हैं, वो उन सब ग्रहों का ही खेल है। तो इसके विषय में भी बात करेंगे। सुख सुविधाओं की बात होगी, धन संचय कैसा होगा इसकी भी बात करेंगे। इसी के साथ साथ फिर अगर आपके कहीं प्रेम संबंध है सिंह लगन राशि के जातकों के, तो प्रेम संबंधों पर भी चर्चा होगी, वैवाहिक संबंधों पर भी चर्चा होगी कि वैवाहिक संबंध आपके कैसे रहेंगे अगर आप विवाहित हैं। पारिवारिक संबंधों के विषय में भी बताएंगे, परिवार के साथ आपका तालमेल कैसा रहेगा। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन को लेकर के बात करेंगे, चाहे वो आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को लेकर के बात होगी। और उसके बाद बात होगी संतान को लेकर के कि संतान के द्वारा माता पिता को किस रूप में रिजल्ट्स मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। और अंत में स्वास्थ्य को लेकर के बात करेंगे कि आप सिंह लगन राशि के जातकों का जून 2026 में स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। और उसके अंत में देंगे कुछ छोटे छोटे सरल आसान उपाय, जिनको करने से आप और अधिक बेहतर परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे अपने जून 2026 में अपने जीवन में। लेकिन साथ ही साथ हम आपसे ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं अपने जीवन में और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श करना चाहते हैं, उनसे सलाह लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली दिखा सकते हैं और अपनी समस्याओं का आसान समाधान पा सकते हैं। और साथियों, अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वे सब आप तक पहुंच सकें आसानी से, जो भिन्न भिन्न विषयों पर बनेंगे ज्योतिष के, और उनकी जानकारी भी समय पर आपको मिल सके। तो साथियों, आइए सबसे पहले, क्योंकि जो भी जीवन में हमारे रिजल्ट्स हमको मिलते हैं हमारे ग्रहों के ही द्वारा मिलते हैं, अच्छे हों खराब हों, शुभ हों अशुभ हों, तो सबसे पहले तो ग्रहों की स्थिति को जानना आवश्यक है। उसके पीछे ये जो हम बताते हैं आपको ग्रहों की स्थिति के विषय में गोचर की, वो इसलिए बताते हैं कि हमारे जातकों को भी कम से कम इस चीज़ का पता हो कि कौन सा ग्रह उनके लिए कितना फेवर कर रहा है और कितना नहीं कर रहा है, कहाँ पर अशुभ परिणाम आने की संभावना है। क्योंकि हम जो आपको उपाय देते हैं, ये उपाय यानी कि जो रेमेडीज देते हैं, ये उन अशुभ ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए ही देते हैं। तो अगर आपको पता होगा तो आप और श्रद्धापूर्वक नियमित रूप से उन उपायों को करके अपने जीवन से अशुभता को दूर कर सकेंगे आसानी से। तो आइए, सबसे पहले जो ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप सिंह लगन राशि के जातकों का चार्ट है। इसमें जो हमने ग्रहों की स्थिति को दिखाया है, बहुत स्पष्ट रूप से शो किया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना किस राशि में संबंध बना करके बैठा है, किस हाउस में बैठा है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा। क्योंकि राशि परिवर्तन भी होना किसी भी ग्रह का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है। क्योंकि जैसे ही राशि से एक राशि से दूसरी राशि में कोई भी ग्रह जाता है तो उसके रिजल्ट्स भी उसके साथ साथ चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो आइए साथियों, देर ना करते हुए चार्ट पर चलते हैं। चार्ट में जहाँ पर लिखा हुआ है 2 नंबर, ये दशम भाव है, वृषभ राशि है शुक्र की, 2 नंबर। और यहाँ सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य जो है यहाँ पर 1 जून से ही रहेंगे इस घर में, और ये कब तक रहेंगे, 15 जून तक, पूरे 15 दिन रहेंगे। और 15 जून को ये यहाँ से निकल करके ये कहाँ जाएंगे, अगली राशि में जाएंगे जहाँ 3 नंबर लिखा है। 3 मतलब मिथुन राशि, जो कि बुध की है, बुध भी वहां पर बैठे। तो सूर्य बुध को ज्वाइन कर लेंगे एकादश भाव में जाकर के 15 जून को, और फिर माह के अंत तक वहीं रहेंगे। तो वहां पर जब ये जाएंगे तो बुध के साथ बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा, और बुध जो है वहां और सूर्य का जो युति है, संबंध है,
ये बनेगा 15 जून से 22 जून तक, क्योंकि 22 जून को बुध फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मार्गी उदित अवस्था में वो भी निकल जाएंगे अपनी स्वयं की राशि मिथुन से, और वो कहाँ जाएंगे, अगली राशि में जहाँ 4 नंबर लिखा है जो कि कर्क राशि कहलाती है चंद्रमा की, वो उनकी शत्रु राशि भी है बुध की, तो वे अपनी शत्रु राशि में प्रवेश करेंगे मार्गी उदित अवस्था में 22 जून को। 29 जून को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे अपनी शत्रु राशि कर्क में, द्वादश भाव में। और जब ये वहां पर जाएंगे 22 जून को, तो इनको जो साथ मिलेगा वो मिलेगा शुक्र और गुरु बृहस्पति का। 3 ग्रह एक साथ होंगे 22 जून से माह के अंत तक। जी हाँ, बात करते हैं शुक्र की। शुक्र अभी आप उनको बैठा देख रहे हैं कर्क राशि में द्वादश भाव में गुरु बृहस्पति के साथ, लेकिन ये यहाँ 8 जून को पहुंचेंगे जहां ये बैठे हुए हैं। 1 जून से 8 जून तक ये रहेंगे मिथुन राशि में, जहां 3 नंबर है बुध जहां बैठे हुए हैं 11th हाउस में, और 8 जून के बाद ये आ जाएंगे यहाँ पर कर्क राशि में, अपनी शत्रु राशि कर्क में, और अपने समग्रह बृहस्पति के साथ रहेंगे 8 जून से पूरे माह मार्गी उदित अवस्था में। बृहस्पति की बात कर लेते हैं। बृहस्पति भी आप 4 नंबर में बैठे हुए देख रहे हैं कर्क राशि में, चंद्रमा की बृहस्पति को, लेकिन बृहस्पति जो है ये 1 जून को ही यहाँ पर प्रवेश करेंगे अपनी इस उच्च राशि कर्क में। कहाँ से आएंगे, अपनी शत्रु राशि मिथुन से निकल करके एकादश भाव से आकर के द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। तो जब ये द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे 1 जून से, तो यहाँ पर 8 जून से शुक्र का साथ मिलेगा, 22 जून से इनको बुध का भी साथ मिलेगा, तो 22 जून से त्रिग्रही योग द्वादश भाव में कर्क राशि में बनेगा। यहाँ बृहस्पति की ये भी बता दें उच्च की स्थिति है, कर्क राशि में बृहस्पति बहुत अच्छी साउंड पोजीशन में रहते हैं, क्योंकि उच्च स्थिति है इनकी, उच्च के रहते हैं। बात कर लेते हैं केतु की। केतु जो है अगले जो घर है वो लगन भाव है, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, और सूर्य की राशि है ये। तो केतु जो है लगन में बैठे हैं, सूर्य के घर में बैठे हैं। सूर्य केतु आपस में शत्रु हैं, तो केतु अपने शत्रु के ही घर में बने रहेंगे पूरे माह। राहु की बात करते हैं, जहाँ पर 11 नंबर है, ये सप्तम भाव है 7th हाउस, और कुंभ राशि है शनि की। शनि जो है राहु के मित्र हैं, तो राहु अपनी मित्र राशि कुंभ में पूरे महीने इसी घर में बने रहेंगे 7th हाउस में। शनि जो है वो अष्टम भाव में है, जहाँ 12 नंबर लिखा है, ये अष्टम भाव कहलाता है। मीन राशि है गुरु बृहस्पति की, शनि की सम राशि है, ना शत्रु है ना मित्र राशि है, और शनि भी यहाँ पर मार्गी उदित अवस्था में पूरे महीने ऐसे ही बने रहेंगे। मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल जहाँ पर अभी 1 नंबर लिखा हुआ है, ये 9वां भाव है, भाग्य भाव है, और मंगल यहाँ पर अपनी राशि में बैठे हुए हैं, मेष राशि में। लेकिन ये भी जो है 20 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे मार्गी उदित अवस्था में यहाँ से निकल करके, और अपनी अगली राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, जो कि इनकी सम राशि है 20 जून को, और फिर ये वहाँ पूरे माह बने रहेंगे मार्गी उदित अवस्था में। तो साथियों, ये स्थिति इनकी ग्रहों की बनी हुई है। इन ग्रहों के आधार पर आप सिंह लगन राशि के जातकों को जून 2026 में अलग अलग फील्ड्स में कैसे कैसे रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं, अब ये ही चर्चा का मुख्य विषय है। सबसे पहले बात करेंगे आपसे जो हमारे आप सिंह लगन राशि के जातक हैं, उनके प्रोफेशन के विषय में, उनके करियर के विषय में, आपके वर्क प्लेस को लेकर के। देखिए, जहां तक आपके वर्क प्लेस का प्रश्न है, तो आपको अच्छी जिम्मेदारियां मिल भी रही हैं और अच्छे से आप उनको निभा भी रहे हैं और निभाते रहेंगे। अब मान लीजिए कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है, वो तो हर व्यक्ति के जीवन में आती है, लेकिन कोई विशेष प्रॉब्लम आए ऐसी कोई संभावना यहाँ पर नहीं बन रही। जो छोटी मोटी समस्या आती रहेंगी, इधर आती रहेंगी, इधर जाती रहेंगी, जैसे बादल आते हैं निकल जाते हैं, ऐसे ही वो समस्याएं भी आती जाती रहेंगी, लेकिन आपके कार्य अपनी जगह सुचारू रूप से आप करते रहेंगे। अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आपके अंदर काफी हौसला होगा, अच्छा कॉन्फिडेंस भी रहेगा, और मजबूती के साथ आप अपने कार्य पूरे करते रहेंगे। दूसरी बात कि धन की स्थिति कैसी रहेगी, तो धन का आगमन आपके लिए, जो अर्निंग्स है आपकी 1 जून से लेकर के, और मैं कहूँगा कि 22 जून तक काफ़ी अच्छी स्थिति आपकी रहने वाली है धन को लेकर के। मित्रों का भी बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त कर लेंगे, बड़े भाई बहनों का भी। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्थिति है आपकी। धन का खाली आगमन ही नहीं, धन का संचय भी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। पैसा भी अपना कहीं, ये सब जो भी आप करें, पैसा इन्वेस्ट करने की भी बात कह रहे हैं या संचय करने की, वो 22 जून से पहले पहले करें। आपके पास 22 दिन का समय है। उसके बाद करेंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी, खर्चे अधिक हो जाएंगे, या रिटर्न आपको आपकी इच्छा के अनुसार ना मिल पाए। हो सकता है थोड़ा पैसा हाथ से निकल भी जाए, लूज भी कर जाएं आप 22 जून के बाद। 1 जून से 22 जून के बीच का जो समय है आपके धन की स्थिति को लेकर बहुत अच्छा है। लेकिन 22 जून के बाद जो धन आएगा उससे ज़्यादा खर्च होने की संभावना रहेगी। खर्च भी इधर उधर होगा, ऐसे ही होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अपने ऊपर भी कुछ अधिक पैसा खर्च करने की आपकी इच्छा बनेगी, और वो क्यों बनेगी कि कुछ थोड़ा अच्छा अटायर हो, आपका अच्छा लुक बने, आप हैंडसम दिखें या आप ब्यूटीफुल लगें। उन चीज़ों के ऊपर आप पैसा अधिक व्यय करेंगे। सुख साधनों पर, सौंदर्य प्रसाधनों पर अपने पैसा अधिक आपका खर्च होगा, चाहे आप महिला हैं या फिर पुरुष। दूसरा, कुछ
अच्छे कार्यों में भी धन खर्च होगा, ऐसे अच्छे कार्यों में जहां पर वाकई इंसान अपना पैसा खर्च करके अपने आप को खुशनसीब महसूस करता है और ये सोचता है कि वाकई मुझे तो मेरे लिए अच्छा हुआ, जो पैसा यहाँ खर्च हुआ ये तो होना ही था, करना ही था कुछ अच्छे शुभ कार्यों में, ऐसी भी बात है। लेकिन मैं अगर बात कहूँ कि भाई सुख सुविधाओं की बात, तो सुख सुविधाओं का साथ मिलता रहेगा। और आपको एक बात यहाँ सिंह राशि के जातकों से और बताना चाहते हैं इस जून 2026 को लेके कि यदि आप कोई अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, सेल या परचेज जून के महीने में, तो ये डील आपके लिए लाभकारी डील रहेगी। इसमें आपको नुकसान नहीं होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन आपके लिए लाभकारी है पूरे माह 1 जून से 30 जून तक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है सिंह राशि के जातकों को। दूसरा, प्रेम संबंधों में अगर आप हैं या आपका लव अफेयर कहीं चल रहा है साथियों, तो 22 तारीख से महीने की जून से और अंत तक आप अपने मित्र के साथ कहीं दूर यात्रा पर भी जा सकते हैं, जिसको आप पिकनिक का नाम भी देते हैं कि पिकनिक पर जा रहे हैं, कहीं एंजॉयमेंट करने के पर्पज से कहीं दूर दराज की यात्राओं पर आप निकल सकते हैं। आप दोनों के बीच में तालमेल काफ़ी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन जब आप यात्रा पर जाएंगे तो थोड़ा सा एक दूसरे के साथ कहासुनी से बचना है। छोटी छोटी बातों पर कहासुनी हो जाना ये भी एक ग्रहों का ओर से संकेत है आपको, हम इसलिए सावधान कर रहे हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। खर्च भी होगा आपका अपनी यात्राओं पर। साथियों, जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है उसको अच्छा बनाने के लिए आपको ये मंत्र हम दे रहे हैं। एक तो ओम रांग राहवे नमः, संध्या के समय आपको इसका नियमित रूप से एक माला जाप करना है। और एक मंत्र और दे रहे हैं, इसका भी एक माला जाप करना है। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा, एक माला इस मंत्र की, एक माला ओम रांग राहवे नमः। तो आपका पार्टनरशिप हो या आपका लाइफ पार्टनर हो, दोनों के साथ रिलेशन में सुधार आपको देखने को मिलेगा। घर परिवार के रिलेशन भी अच्छे बने रहेंगे, सामान्य से मध्यम रहेंगे, कोई विशेष प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं है। संतान के द्वारा भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, विशेष रूप से 22 जून तक। बल्कि 22 जून तक ही क्या, मैं तो कहूँगा कि पूरे महीने ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो तो 1 तारीख से 22 तारीख तक बहुत, मैं कहता हूँ कि बहुत ही स्पेशल रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना है। पराक्रम भी बहुत अच्छा रहेगा आपका, पराक्रम काफ़ी अच्छा रहेगा, मेहनत भी करना पसंद करेंगे। दूर दराज से भी आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपने कार्यों। तो कुल मिलाकर के आप सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई ज़्यादा समस्या नहीं रहेगी। 19-21 जो होता है वो होता है, लेकिन आपको थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो स्वास्थ्य भी आपका सामान्य से मध्यम बना रहेगा पूरे महीने। संतान के द्वारा भी माता पिता को रिजल्ट्स अच्छे प्राप्त होते रहेंगे। तो उपाय जो हमने आपको बताए वो जरूर करें। उन उपायों को करके आप बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। सिंह लगन राशि के जातकों का मैं कह सकता हूँ 60% से ऊपर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं इस जून 2026 में आपके लिए। तो साथियों, अगर आपको ये हमारा चर्चा दैनिक राशि या मंथली राशिफल पर पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर लें वीडियो को। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और साथियों, अगर आप किसी भी परेशानी से अपने जीवन में गुजर रहे हैं और आप अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं हमसे और अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की आप कुंडली दिखा सकते हैं और अपनी समस्याओं का आसान समाधान पा सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।